सो वेलकम बैक टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगेन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस फार्म को लोन प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस देते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टनर को कुछ परसेंटेज एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे रिटर्न करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देना है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब मैंने क्या बोला, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मीन्स when nothing is mentioned about the rate at that time, it is mandatory for the firm to allow 6% rate of interest। इसका मतलब ये है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है, कोई भी पार्टनर बिजनेस में लोन प्रोवाइड किया, उसके अगेंस्ट में कुछ मेंशन नहीं है, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रिटर्न करना है। अगर डीड में रेट मेंशन है तो बिजनेस उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या आता है? पहला एंट्री होता है बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो इंटरेस्ट इज ए लॉस और एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट इज ए expenses debit balance, so interest on partners loan account debit। अगर बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट एंट्री होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट जो है, हम लोग का सारा एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसको हम लोग स्कैटर करके रखते हैं, जैसे कि रिजर्व में रखा, पार्टनर्स का कैपिटल में क्रेडिट करके रखा हुआ है, तो वो खुद का पैसा ही है। खुद को पैसा को हम लोग क्रेडिट करके मतलब स्कैटर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट। लेकिन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट को घटाता है। जैसे कि हम लोग किसी को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी देने से हम लोगों का क्या होगा? प्रॉफिट कमेगा, तो वो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सो दिस आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अभी डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करने से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या निकल के आया शॉर्ट फॉर्म में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज against profit, is a charge against profit, hence it
should be recorded in profit and loss account. ओके, सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में हमको क्या मिला कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मतलब होता है जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में लोन प्रोवाइड करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस फार्म उस पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अगर वो इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है देन वेल एंड गुड, उस डीड के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 6% पर एनम, ओके, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट देने के लिए इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो पहला एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये एक्सपेंसेस है बिजनेस फार्म के लिए, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। अगर इंटरेस्ट देता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट बैलेंस, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होता। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस से ट्रांसफ़र करने से क्रेडिट साइड में आएगा, तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो दिस इज द वन टॉपिक। अनदर टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे, दैट इज कॉल्ड कमीशन टू पार्टनर। तो दूसरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कमीशन टू पार्टनर। देखिए, कमीशन टू पार्टनर बोलने के साथ साथ ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, एक होता है आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर वो बिफोर चार्जिंग है तो हम लोग का फॉर्मूला लिखते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया है आफ्टर चार्जिंग, तो यहाँ पे फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट।